और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। सुनाइए। पहली बार सदन में अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा है और उस पर सार्थक बहस का अवसर दिया है। संसदीय लोकतंत्र में अगर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के अलग अलग कालखंड में किए गए विकास कार्यों पर व नीतियों में तार्किक बहस हो, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर हमने 2 सालों में कार्य किया है। अलग अलग दलों के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यों में प्रतिस्पर्धा होने लग जाए तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार अपने कालखंड में पूर्ववर्ती सरकार से अधिक विकास और कल्याण के कार्य करने में होड़ लगा देगी। इससे सरकार के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने से शासन व्यवस्था में जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं जनता के प्रति प्रतिबद्धता व विकास कार्यों के प्रति उत्तरदायी स्वतः ही बढ़ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर वो जनता के बीच में उत्तरदायित्व है, जनता की काम के ऊपर है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो हर साल अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने पहली साल में भी रिपोर्ट कार्ड दिया और दूसरी साल में भी हमने रिपोर्ट दिया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने एक हमें चुनौती दी थी, उन्होंने चुनौती दी थी और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए आपके माध्यम से इस सदन में जो प्रतिवेदन रखा और हमने कहा कि आप आइए, और उन्होंने जब कहा कि हम आ रहे हैं तो आज हमने हमारा प्रतिवेदन रखा, आज उस पर बहस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया हो तो बहस करने को तैयार हो, क्योंकि कॉलम खाली है। माननीय, कॉलम खाली है, पूरा कॉलम खाली है, खाली 0 है, कॉलम पूरा खाली है। माननीय, इस बहस का प्रारंभ करने के लिए आपने जो व्यवस्था दी, इससे राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास गौरवान्वित होगा। हमने हमारे शासन के आधार पर आपने अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से जो वायदा किया, हम अपने शासन में सरकार द्वारा जन कल्याण व विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड हर वर्ष उस जनता जिन्होंने हमें जनादेश देकर सरकार बनाने का मौका दिया, उनके बीच लेकर जाएंगे। हम 2 वर्ष के कार्यकाल में ही संकल्प पत्र 2023 के, माननीय अध्यक्ष जी, संकल्प पत्र 2023 के कुल 392 बिंदुओं में से 285 बिंदु यानी कि 73% की क्रियान्विति पूर्ण कर ली है। यह उनका कार्य प्रगति पर चल रहा है। मैंने हमारी सरकार व गत सरकार के विकास कार्यों के तुलनात्मक आंकड़ों की एक लिखित पुस्तिका आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखी, जो आज भी सदन के रिकॉर्ड पर जिस पर आज आपने बहस की अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, मैंने उस पुस्तिका में हमारे कार्यकाल के काम और कांग्रेस के काम दोनों को विभाजित किया, दोनों को देखा है। लेकिन इन्होंने उस पुस्तक को पढ़ करके इनके मन में यह ख्याल आया, आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना है। अरे उस पुस्तक को पढ़ के इन्होंने देखा कि हमारी किस तरह से काम किए। अरे मैं तो ये समझता कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मैदान में आते, बहस करते तो मालूम पड़ता कि 2 साल और 5 साल क्या होते हैं। उन्होंने उन लोगों को भेज
साल, उनके शुरू के 2 साल का लेखा जोखा पूरा मैंने दिया है, लेकिन प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 2 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रशासनिक आर्थिक क्षेत्र में काम किया। हमने नीति, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो गिनी चुनी नीतियां बनाई उनको भी इन्होंने नहीं किया। अब यह देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भी मैं आपको तो टेबल रख दूं, 0 घोषणा की है, 0 ये मैं दे रहा हूं, और 0 अब ये किस पर बहस करें अध्यक्ष जी? ये बहस करें तो किस पर करें? इनको बहस करने को गुंजाइश ही नहीं है, बहस किस पर करें? ये 0 0 0 0 0 0 0 ये बहस नहीं कर सकते। 0 0 0 0 0 माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये काम करते तो देश में से ऐसे नहीं सिमट जाते। अगर काम करते तो देश में से ऐसे नहीं सिमट जाते। देश में से ऐसे नहीं सिमट जाते। देश में से ऐसे नहीं सिमटते। आज मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, किस तरह से इन्होंने काम किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के और तुष्टीकरण के आधार पर कुछ नहीं किया। मानिए, आपने 450 करोड़ रुपए की लागत से 2000 पायलट ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा की, काम 0। आपने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर में 400 करोड़ रुपए से माइन सेंटर बनाने की, काम 0। माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर से 5, काम 0। काम करो ना। माननीय मैं आपसे कहना चाहता हूं, 19-20 माननीय अध्यक्ष जी, बस 19-20 इनकी घोषणाएं थी। 379 2020-21 इनकी घोषणा थी। 364 21-22 इनकी थी। 951 22-23 1028 और 23-24 1426 41-48 घोषणा थी। 4148 और इन्होंने काम कितना किया? 1935 और नहीं हुआ 2208। आपकी सरकार द्वारा घोषणाएं की गई, काम नहीं किया गया। जबकि इन 2 वर्षों में हमने बदल घोषणा, अब हमारी देख लीजिए। अब मैं अध्यक्ष जी आपको हमारी बताता हूं। हमारी घोषणा 24-25 1277 घोषणा, 25-26 1442 घोषणा, कुल 27-19 घोषणा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, और जो पूरी की है 2450, जिनमें 919 पूर्ण हो गए और 1531 पर काम चल रहा है। इसे कहते हैं, ये किस बात पर आए अध्यक्ष जी? काय के लिए करें ये बहस? क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। बहस किस पर करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आप काम करिए, जनता के बीच में जाइए। अरे जनता से वादा करके आए, पूरा करके जाएंगे, पूरी तरह से निभाएंगे, एक एक वादे को पूरा करेंगे। ये जनता के पैसे को आप देख रहे हो अध्यक्ष जी, देखो ये इनकी आपस की लड़ाई है। नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देना चाहते थे, इसलिए डोटासरा जी ने यह जाल रच दिया, और पिछली बार भी नहीं बोलना चाहते थे, उन्होंने जाल रच दिया। ये इनका जाल है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इनके अंदर जिस तरह की बात है, इनके अंदर बात है। एक बात बताओ, हमारे उप मुख्यमंत्री की बात
बात कर रहे थे, एक कोई देश में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने अपने उप मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोला होगा। देश में कोई नहीं होगा दूसरा। यह इनकी स्थिति है, यह इनकी स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 90% घोषणाएं स्वीकृति जारी कर दी। 80% घोषणाओं में या तो कार्य पूर्ण हो गया, नहीं धरातल पर हमने उतार दिया। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब के लिए अच्छा राज्य है जो केवल नारे नहीं, उनसे जीवन में ठोस परिवर्तन लाए। ये हम गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की लिए हम यहाँ आते हैं, लेकिन इनको किसी की चिंता नहीं है, इनको किसी की चिंता नहीं है। अगर मैं इनको आज इनका मालूम पड़ता, जब मैं किसान के काम की बात बताता कि 5 साल में इनका कितना हुआ और हमने 2 साल में कितना किया है, मेरे राजस्थान का किसान देखता, मेरे राजस्थान का गरीब देखता, मेरे राजस्थान का युवा देखता, मेरे राजस्थान की महिला देखती। और ये इनको क्या है अध्यक्ष जी, एक बात बता दूं, ये कितना भी जोर लगाए, मैंने पिछली बार भी कहा और अब भी कह रहा हूं, ये मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है, ये ताकत ही नहीं है। ये इनकी आपस की लड़ाई है। इनको नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देना था, इसलिए ये जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया, ये जाल बिछाया और पिछली बार भी जाल बिछाया। अब लग रही है इनमें, अब क्या हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, अरे प्रतिपक्ष का नेता कोई बनना चाहता है, प्रतिपक्ष का नेता कोई बनना चाहता है। अब इसलिए इनमें दिक्कत हो रही है, अब इनमें यह दिक्कत हो रही है कि क्या करें। माननीय अध्यक्ष जी,